लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों प्रदेश के जिलों में जाकर जहां विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर आम जनता को कई सौगात देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं हर जिले में जाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इन कार्यक्रमों के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं सहायता समूह के तहत काम कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हर जिले में महिलाओं के लिए आयोजित मेले में भी शिरकत कर रहे हैं। धामी सरकार की इन गतिविधियों से समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा महिला वोट बैंक को साधने का काम कर रही है, जो बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी उत्तराखंड में बन चुका है। राज्य गठन के समय जहां उत्तराखंड में महिला वोट बैंक पुरुषों के वोट बैंक में काफी पीछे रहता था, तो वहीं अब महिलाएं वोट प्रतिशत में पुरुषों को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आंकड़े महिला वोट प्रतिशत को लेकर बयां करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में महिला और पुरुषों का वोट मत प्रतिशत कितना था, आइए आपको दिखाते हैं। साल 2004 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 44.94 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 53.43 था। साल 2009 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 51.11 था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 56.67 था। साल 2014 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। साल 2014 में 63.37% महिलाओं का वोट प्रतिशत था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 61.34 था। साल 2019 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 64.37 था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 58.87 था। विधानसभा चुनाव में महिला और पुरुषों का वोट मत प्रतिशत कितना था, आइए ये भी देख लेते हैं। साल 2002 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 52.64 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 55.94 था। साल 2007 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 59.45 था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 58.95 था। साल 2012 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 68.84 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 65.74 था। साल 2017 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 69.37 हुआ, पुरुषों का वोट प्रतिशत 58.95 था। जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। महिलाओं का वोट प्रतिशत 67.20 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 62.60 था। जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वक्त के साथ साथ राज्य में महिला वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है, और इसकी वजह यही है कि राज्य में मातृशक्ति के हक में हमेशा कार्य किया गया। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मातृशक्ति का उत्थान बेहद जरूरी है, इसलिए प्रदेश सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, मातृशक्ति चूंकि हमारे राज्य की रीढ़ रही है, और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े, स्वावलंबन की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए हमने मातृशक्ति, नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर जहां स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सब का भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। वहीं धामी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का भी कहना है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति आज भाजपा के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि विपक्ष ने केवल इसे दिखावा मात्र करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में महिलाओं के हक में कोई कार्य नहीं किया गया। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनपदों के दौरे करते हुए महिला सशक्तिकरण को नमन करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रम उनके रहे हैं, वो साफ संदेश है कि हम आपको, आपका स्थान कहाँ मानते हैं, कितना आपको हम स्वीकार करते हैं, ये उस भावना की अभिव्यक्ति है। और रही बात चुनावी दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि महिलाएं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। बहुत सरकार जो कि एक महिला के घर से लेकर, शौचालय से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर,
उनके बैंक खाते खोलने से लेकर जब उनको इतना सशक्त कर रही है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई है और हमेशा जो है वो जुड़ी रहेगी। आज मुख्यमंत्री को लगातार अपनी झोली फैलानी पड़ रही है मातृशक्ति के आगे, लेकिन मुख्यमंत्री बताएं कि महिलाओं के लिए उन्होंने किया क्या है। एनसीआरबी का डेटा भयानक है, रूह कपा देने वाला डेटा है कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 में पहुंच गया है। 907 यहाँ बलात्कार पिछले एक साल में हुए हैं और 778 अपहरण। तो कहीं ना कहीं यूपी बिहार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को। उत्तराखंड में भाजपा इस वक्त महिला वोट बैंक के जरिए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हर जिले में जाकर महिलाओं के बीच कई तरह के कार्यक्रम कर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर भाजपा ने महिलाओं के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बना ली तो राज्य में विपक्षी दल के लिए बीजेपी को हराना मुश्किल हो सकता है।